Good morning students. Open your science textbook at page number 4. This is our first lesson, laws of motion. Today's topic is acceleration. Let's try this. First point, take a 1 meter long plastic tube and cut it lengthwise. Take one of the channel shaped pieces. एक हमें क्या लेना है, प्लास्टिक ट्यूब लेना है और उस प्लास्टिक ट्यूब को बीच में से क्या करना है, वर्टिकली उसे क्या करना है, कट करना है। जैसे कि ये अगर प्लास्टिक ट्यूब है तो इसे हमें क्या करना है, बीच में से ये ऐसे कट करना है। तो बीच में से जब हम ऐसे कट करेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इसका हर एक पार्ट कैसा रहेगा, इस शेप में। जैसे यहाँ पे ये गिवन है, इस टाइप से इसका हर एक पार्ट रहेगा। टेक वन ऑफ द चैनल शेप पीसेस, प्लेस वन ऑफ इट्स एंड ऑन द ग्राउंड एंड होल्ड द अदर एट द सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। और इससे क्या करना है हमें, यहाँ पे ये जो प्लास्टिक ट्यूब चैनल मिला है इसका एक एंड हमें ग्राउंड पे रखना है और सेकेंड एंड को होल्ड करना है। लाइक स्लाइड, जैसे हम पार्क में स्लाइड करते हैं वैसे स्लोप के फॉर्म में उसे रखना है सरफेस पर। टेक अ स्मॉल बॉल एंड रिलीज इट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द चैनल। एक स्मॉल बॉल लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है, और बॉल लेना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे बॉल रखे और बॉल यहाँ से क्या होगा, नीचे रिलीज होगा और सरफेस पर आएगा। ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ बॉल एज इट्स रोल डाउन अलॉन्ग द चैनल। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी वेलोसिटी नोट करना है कि वेलोसिटी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। जब बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है चैनल में से, जो चैनल शेप पीस गिवन है हमें, उस चैनल शेप पीस में से जब हम एक बॉल को रिलीज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, उसमें कैसे चेंजेस होंगे। ऑब्जर्व इज इट्स वेलोसिटी द सेम ऑल द पॉइंट्स। क्या यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेंगी सभी पॉइंट्स पे सेम रहेंगी। ऑब्जर्व हाउ द वेलोसिटी चेंजेस एट इट्स मूव फ्रॉम द टॉप थ्रू द मिडल एंड टू द बॉटम। और यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं हमें कहाँ से इसे नोट करना है, बॉटम में वेलोसिटी क्या रहेंगी, मिडिल में वेलोसिटी क्या रहेंगी और बॉटम पर वेलोसिटी क्या रहेंगी। तो हम यहाँ पर जैसे ही बॉल को रिलीज करेंगे, तो जब हम बॉल को रिलीज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, लेस रहेंगी। वेलोसिटी क्या रहेंगी, वहाँ पे लेस रहेंगे। बट जब बॉल मिडिल पोर्शन में आ जाएगा यहाँ पर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी। और जैसे ही वो बॉटम में आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब वेलोसिटी बॉटम में 0 क्यों हो गई, जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन से आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर की जो सरफेस है वहाँ पर वेलोसिटी लेस है, बॉटम में हाई हो गई। और जब अर्थ सरफेस पे आएगा तो वहाँ पर उसके ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स भी एक्ट करेंगी और रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और बॉल अगर स्टॉप हो गया इट मीन्स इट हैज़ द 0 वेलोसिटी। उसमें कौन सी कैसी वेलोसिटी है, 0 वेलोसिटी है। और 0 वेलोसिटी क्यों हो गई, क्योंकि उसके ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स भी क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, उसको रेजिस्ट कर रही है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5। यू मस्ट हैव ऑल प्लेड ऑन द स्लाइड इन द पार्क। जैसे आप लोगों ने पार्क पर स्लाइड किया होगा। यू नो डेट वाइल स्लाइडिंग डाउन द वेलोसिटी एट द टॉप, वेलोसिटी इज लेस एट द टॉप। जब हम स्लाइड करते हैं तो वहाँ पर जो टॉप रहेगा तो वहाँ पर वेलोसिटी कैसी रहेंगी, लेस रहेंगी। इट इंक्रीजेज इन द मिडिल, और मिडिल में वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड बिकम 0 टूवर्ड्स द एंड, और 0 कहाँ जाएंगी, एंड पर, क्योंकि एंड पर आके हम क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप क्यों हो गए, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई, इसलिए हम क्या हो गए, स्टॉप हो गए। नोट डाउन द डेफिनेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेटर वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम बाइक है इसमें हम बोलते हैं एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर का यूज किस लिए किया जाता है, जो वेलोसिटी है, उस स्पीड है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। तो एक्सेलरेशन मीन्स क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज change in velocity upon time. Note down the formula. Acceleration is equal to change in velocity upon time. If the initial velocity is u in time t, it changes to final velocity v. अब यहाँ पे नोट कीजिए, एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि आप बाइक पर जा रहे हैं, स्टार्टिंग में आपकी जो वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर है और आगे जाके आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 50 किलोमीटर हो गई। तो 20 किलोमीटर क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और 50 किलोमीटर फाइनल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी।
एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से। सो फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय u एंड फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय v। इनिशियल को u से, फाइनल को v से। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय a, u is final velocity, u is initial velocity and t is time, and its formula v minus u upon t. Note down the unit of acceleration. Unit of acceleration is meter per second square. This is the unit of acceleration. Acceleration is measured in meter per second square. Note down the definition, formula and unit. Next page, next para. If the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to have accelerated motion. किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन में चेंजेस हो रहे हैं तो मीन्स ऑब्जेक्ट कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। एन ऑब्जेक्ट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट इज if the velocity changes by equal amount in equal interval of time, the object is said to be uniform acceleration. अगर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें इक्वल अमाउंट में चेंजेस हो रहे हैं, उसमें चेंजेस कैसे हो रहे हैं? इक्वल अमाउंट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन। आप यहाँ पे लास्ट में ये टेबल देखिए, फर्स्ट कॉलम में गिवन है टाइम एंड सेकेंड सी दिस, यहाँ पे हमें जो टेबल गिवन है, यहाँ पर जो हमें टेबल गिवन है, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का टेबल है, मीन्स एक्सेलरेशन का टेबल है। अब ये देखिए टाइम क्या गिवन है? 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20, 25, 30, 35। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम है 5 सेकेंड का। हर एक इसमें टाइम इंटरवल कितना है? 5 सेकेंड। 0 to 5, 5 to 10, 5 का टेबल फॉर्म हो रहा है, मीन्स टाइम इंटरवल क्या है? 5 सेकेंड है। नाउ सी द वेलोसिटी। 0 सेकेंड पर कितना वेलोसिटी थी? 0 मीटर। मीन्स अगर हम बाइक पे जा रहे हैं, हम बाइक स्टार्ट करने से पहले हमने देख लिया कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब 5 मिनट्स बाद हमने चेक किए तो कितनी हो गई वेलोसिटी? 8। 10 मिनट्स बाद चेक किए तो 16। 15 मिनट बाद चेक किए तो 24। तो यहाँ पर देखिए चेंजेस इक्वल हो रहे हैं। 8, 16, 24, 32, 4, 40, 48, 56, इन सभी में भी कितना डिफरेंस है? 8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स हर एक इसमें हमारे जो टाइम चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी में, कितने के चेंजेस हो रहे हैं? 8 मीटर पर सेकेंड। हर 5 मिनट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कितने हैं? 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसकी लाइन कैसी रहेंगी? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज non-uniform acceleration. If the velocity changes an equal amount in equal interval of time, then the object is said to be non-uniform acceleration. अगर जो चेंजेस हो रहे हैं वो इक्वल अमाउंट में नहीं है तो उस टाइप का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं इसका। टाइम आपको गिवन है 0, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। जब 5 सेकेंड हो गए तो अब वेलोसिटी कितनी हो गई? हम बाइक में नोट कर रहे थे, वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड पहले हो गया, फिर यहाँ पे सपोज ये हो गया 11 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड बाद जब हमने चेक किए तो ये था 19 मीटर पर सेकेंड। 15 सेकेंड बाद चेक किए तो यहाँ पर ये हो गया 25 सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो टाइम इंटरवल सेम है, हर एक में 5 का डिफरेंस है। 0, 5, 10, 15, 20 सभी में 5 का डिफरेंस है। बट अगर हम वेलोसिटी चेक करें तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है क्या? पहले 0 आ गया, 0 के बाद 11 और 19 कितने का डिफरेंस हो गया? यहाँ पर 8 का। 19 और 25 में कितने का डिफरेंस हो गया? 6 का। 0 और 11 में कितने का डिफरेंस हो गया? 11 का। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस बन रहे हैं ये सेम नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन।
An object can have positive, negative acceleration. Note down. When the velocity of an object increases, the acceleration is positive. Note down this. ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो कौन सा रहेगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन. सपोज पहले वेलोसिटी 20 था, उसके बाद 25 हो गया, देन 29, देन 35. तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. सो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और इस केस में एक्सेलरेशन किसके डायरेक्शन में रहेगा? वेलोसिटी के. मीन्स जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेंगी उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा? एक्सेलरेशन. सेकेंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. नोट डाउन. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद द टाइम इट हैज द नेगेटिव एक्सेलरेशन. वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो किस टाइप का एक्सेलरेशन हो गया? वो नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन. अंडरलाइन दिस. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन. इन इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का रहेगा उसके अपोजिट. इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम इट हैज़ द जीरो एक्सेलरेशन. और किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगी देन द ऑब्जेक्ट हैज जीरो एक्सेलरेशन. सपोज स्टार्ट किया 5 सेकेंड, 10, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड. 0 सेकेंड पे कितना था? 0 सेकेंड पे 5. 10 पर भी आ गए तो कितनी वेलोसिटी है? 5, 5, 5. तो यहाँ पर वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है. एक कांस्टेंट स्पीड से जो गाड़ी है वो क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है. सो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज जीरो एक्सेलरेशन. इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. नाउ वी विल सी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. The following table shows the distance covered by a car in the fixed time interval. Draw the graph of distance against the time taken, time along x-axis and the distance along y-axis. In this table, first column में time given है and second column में distance. Time हमें given है 0 second, 10 second, 20, 30, 40, 50, 60 second. अब जब 0 second था तो हमने कितना distance cover किए? 0 cover किए. 10 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 15. 20 सेकेंड पर 30, 30 सेकेंड पे 45, 40 सेकेंड पे 60 मीटर कर लिए, 50 सेकेंड पे 75 मीटर का डिस्टेंस कवर किए. तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो देखिए टाइम इंटरवल सेम है सभी का. 0, 10, 20, 30 तो सभी में कितने का डिफरेंस है? 10 का. इट मीन्स टाइम इंटरवल क्या है? सेम है. वहीं अगर हम डिस्टेंस कवर करें तो देखिए यहाँ पे 15 का टेबल फॉर्म हो रहा है. 15 1 सा 15, 15 2 सा 30, 15 3 सा 45, 15 4 सा 60, 15 4 सा 75. तो यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या है? सेम है. जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो क्या है? सेम है. मीन्स हर 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 15 मीटर. जो कार है वो हर 10 सेकेंड में, हर एक 10 सेकेंड में 15 मीटर डिस्टेंस क्या कर रही है? कवर कर रही है. और प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुके हैं if an object cover equal distance in equal interval of time it is said to be uniform motion. ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम कवर करता है तो उसे क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन. और यहाँ पर हमें जो कार का डिस्टेंस गिवन है, कार हर 10 सेकेंड में 15 मीटर का डिस्टेंस क्या कर रही है? कवर कर रही है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पर ग्राफ में एक्स एक्सेस पे हमें क्या लेना है? टाइम. और वाई एक्सेस पे डिस्टेंस. और इसको अगर हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे ग्राफ, तो ग्राफ कैसा फॉर्म होगा? स्ट्रेट लाइन. जो ग्राफ बनेगा वो कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन. यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ इन योर टेक्स्ट बुक. आपको अपने टेक्स्ट बुक में इसका ग्राफ प्लॉट करना है. नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ ऊपर. एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो क्या करेगा? इक्वल इंटरवल कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम में. द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन. और ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होगा बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इट विल बी स्ट्रेट लाइन. हमेशा ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन. जब आप पेज नंबर 5 पर ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो भी कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन.
नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम कौन सा देख रहे हैं यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द फॉलोइंग टेबल shows the distance covered by bus in equal time intervals. Draw the graph of distance, again the time taking the time along x-axis and the distance along y-axis in the figure. Does the graph shows the direct proportionality between distance and time? देखिए यहाँ पर हमें जो गिवन है टाइम 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20, 25, तो हर इसमें टाइम इंटरवल कितने का गिवन है, 5 सेकेंड। और अगर हम डिस्टेंस देखें 0 मीटर, 7 मीटर, 12 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 41 मीटर, 50 मीटर, 8 मीटर, अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कितना होगा, 7 और 0, 7 में से 0 माइनस करें तो कितना आ गया, 7, 12 में से 7 माइनस किए 5, 20 में से 12 माइनस किए 8, 30 में से 20 माइनस किए 10। तो ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है क्या, टाइम इंटरवल तो सभी में सेम है 5 सेकेंड का, बट ये जो हर 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो सेम है क्या, यहाँ पे ये क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें टाइम इंटरवल तो सेम है बट जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कैसा है, डिफरेंट है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल सेम है बट जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसी मोशन रहेगी ये, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें भी आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे हम टाइम इंटरवल क्या लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और डिस्टेंस 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। और जब आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा रहेगा, ये ऐसा कर्व शेप में फॉर्म होगा। So in non-uniform motion the shape of the graph will be curved or any shape। इसमें जो ग्राफ बनेगा चाहे वो कर्व हो सकता है, किसी भी शेप में बन सकता है। बट इन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ विल बी कर्व्ड और इन एनी शेप, चाहे वो कर्व हो सकता है या फिर किसी भी शेप का। सो यहाँ पे हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखे, यूनिफॉर्म मोशन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये दोनों की डेफिनेशन हो गई। सेकेंड, इन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी कांस्टेंट। जो बॉडी की स्पीड रहेंगी, वेलोसिटी रहेंगी, वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ऐसा नहीं कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक ही स्पीड से एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी विल चेंज। स्पीड क्या होंगी, चेंज होंगी। ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या देखे हमने, इन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ विल बी कर्व्ड और एनी शेप, चाहे वो कर्व में हो सकता है या फिर किसी भी शेप में। और इसके हम एग्जांपल देख चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन में, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये सभी किसके हो गए, यूनिफॉर्म के एग्जांपल्स। और नॉन यूनिफॉर्म के ट्रैवलिंग इन क्राउडेड एरिया। अगर हम क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं तो हम वहाँ पे क्राउड के अकॉर्डिंग हमारी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ के नीचे देखिए अब, the distance change non-uniformity with the time, thus the bus is having non-uniform motion. What difference do you see in distance time graph for uniform and non-uniform motion? हम यहाँ पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ प्लॉट किया उसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हैज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ इज इन कर्व्ड शेप। ग्राफ का शेप कैसा है, कर्व्ड शेप। Next topic, velocity time graph for the uniform velocity. A train is moving with the uniform velocity of 60 km per hour for the 5 hours. एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी कितनी है, 60 km per hour। 5 आवर्स से मीन्स 5 घंटे से वो ट्रेवल कर रही है और उसकी स्पीड पूरी कितनी है, 60 km per hour। ना ही वेलोसिटी ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट एक ही स्पीड से वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। The velocity time graph for this uniform motion is shown in the figure। और यही हमें क्या गिवन है यहाँ पे फिगर में।
ये देखिए एक्स एक्सेस पे यहाँ पे टाइम गिवन है, वाई एक्सेस पे वेलोसिटी। सो टाइम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर। अब वेलोसिटी 10, 20, 30, 40, 60, 70 सो ऑन। और ये 60 किलोमीटर से ट्रेवल करिए कंटिन्यूसली, इसलिए ये कैसा, इसकी ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। With the help of graph, how will you determine the distance covered by train between 2 and 4 hours? अब हमें यहाँ पर जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें ये 2 आवर हो गया और ये 4 आवर, यानी 0 आवर, फिर ये 1 घंटा हो गया, अब ये 2 घंटे, 2 घंटे से 3 और ये 4। तो ये 2 से 4 घंटे के बीच में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 2 और सिर्फ 4 घंटे के बीच में। सो 2 से 4 घंटे के बीच में टाइम इंटरवल कितना हो गया? 2 आवर्स। सपोज अगर हमने यहाँ पे ट्रैवलिंग स्टार्ट किए तो हमारा 0 से लेके 1 आवर हो गया, फिर 2 आवर हो गया। अब 2 बज गए हैं, 2 से 3 बजे और 3 से 4 बजे, तो 4 से 2 और 4, 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कितना है? 2 आवर्स। तो हमें ये फाइंड करना है कि 2 आवर्स में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसको यहाँ पर देखिए हमने ये कैसे सॉल्व की है। हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी कितनी है उसकी 160, और टाइम भी कितना गिवन है? 2 आवर्स। तो मीन्स वेलोसिटी और टाइम गिवन है और क्या फाइंड करना है हमें? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट ले या डिस्टेंस ले, दोनों भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। ट्रेन जो मूव हो रही है किस में मूव हो रही है? स्ट्रेट लाइन में। और ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट पाथ पे है, देन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ विल बी सेम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी सेम होता है कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी क्या होगा? सेम। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? d फाइंड करना है। तो d को हमने एज इट इज रखे, t को इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? d इज इक्वल टू v इंटू टी। फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। वेलोसिटी कितनी है? 160। कितने घंटे का फाइंड करना है? 2 घंटे का। 160 इंटू 2 320, मीन्स 2 घंटे में जो ट्रेन ट्रेवल करेंगी कितना डिस्टेंस कवर करेंगी? यहाँ पे ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 60 है। ट्रेन की वेलोसिटी क्या है? 60 है। सो 60 इंटू 2 डेट इज 120 किलोमीटर। सो द ट्रेन विल कवर द डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेंगी? 120 किलोमीटर। थर्ड पॉइंट, is there a relation between the distance covered by train between 2 and 4 hours and the area of the particular quadrilateral in the graph? अभी हमने ये क्या फाइंड किया कि ट्रेन ने तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 2 घंटे में? 120 किलोमीटर। अब ये फाइंड करना है कि यहाँ पे हमें जो एरिया गिवन है, ये 2 आवर्स और ये 4 आवर्स, अगर हम इसको ज्वाइन करते तो हमारा ये पूरा इतना एरिया कवर होता है। तो ये जो पोर्शन है इसके एरिया में और डिस्टेंस ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेंगी उन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं? अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सा एक पर्टिकुलर फिगर फॉर्म हो रहा है? रेक्टेंगल। इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हम पहले किसका एरिया फाइंड करेंगे? रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल का एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है ये पूरा ABDC, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? कितनी है लेंथ यहाँ पर? 60। लेंथ कितनी हो गई? 60। और ये हो गई इसकी ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी हो गई? ये 2, 3, 4। तो ये 2 से 4 के बीच का टाइम कितना हो गया? 2 आवर्स। ये जो 2 आवर्स है वो क्या है? इसकी ब्रेथ एंड लेंथ इज 60। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 60 और ब्रेथ 2, डेट इज 120 किलोमीटर। इट मीन्स area of rectangle will be equal to the distance covered by train in 2 hours. ट्रेन 2 घंटे में जो डिस्टेंस कवर करेंगी वो और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 7, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी हमने इसके पहले डिस्कस किए कि यहाँ पे ये जो गिवन है ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि यहाँ टाइम इंटरवल भी सेम है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी क्या है? सेम है। ऑब्जेक्ट हर 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे ये जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। यूनिफॉर्म मोशन में भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन द फिगर शोज डेट
द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल। यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं वे कैसे है, इक्वल है, टाइम इंटरवल भी सेम है और वेलोसिटी जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी कैसे है, सेम है। देखिए यहाँ पे 5 का टेबल फॉर्म हो रहा है, मीन्स टाइम इंटरवल क्या है, 5 है, और ये 8 का टेबल फॉर्म हो रहा है, मीन्स वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम इंटरवल भी सेम है और वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी सेम है। दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो ये कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। हाउ मच डज द वेलोसिटी चेंजेस एवरी 5 मिनट्स। हर 5 मिनट्स में कितने वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर 5 मिनट्स में कितने वेलोसिटी चेंज हो रही है, 8 मीटर पर सेकेंड। आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। देखिए 8 माइनस 0 कितना आ गया, 8, 16 माइनस 8, 8, 24 माइनस 16, 8, 32 माइनस 24, 8। तो हर 5 मिनट्स में कितने चेंजेस हो रहे हैं, 8 मीटर पर सेकेंड। राइट द आंसर। सेकेंड, फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। नोट डाउन दिस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो ग्राफ होगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वो फिर क्या रहेगा, किसी भी शेप में, इन एनी शेप। थर्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मे हैव एनी शेप। नोट डाउन दिस, may have any shape depending on the how the acceleration changes with time. So in uniform acceleration the graph will be straight line, and in non-uniform motion in non-uniform acceleration the graph will be in any shape. जो ग्राफ रहेगा वो किसी भी शेप में रहेगा। नेक्स्ट पैरा, from the graph in the figure 1.8 we have determined the distance covered by car between the 10th and 20th second as did in the case of train in the previous example. The difference is that the velocity of the car is not constant unlike that of train but is continuous.